अस्सलाम वालेकुम नोकोड पाकिस्तान। तो काफ़ी दिनों बाद खुश आमदीद। और आज की वीडियो के अंदर हम क्या करने वाले हैं, हम यार लीड जनरेशन करने वाले हैं। थोड़ा सा लीड जनरेशन की तरफ भी आ जाएं, ठीक है। हमने काफ़ी हद तक N10 को कवर कर लिया था और काफ़ी हद तक रहता भी था। काफ़ी टेक्निक्स अभी रहती हैं, फॉर एग्जांपल रैग टेक्निक अभी रहती है। उसमें क्या क्या होता है, किस तरह करते हैं, चैट बोर्ड्स कैसे बनाते हैं, वो काफ़ी सारा अभी रहता भी है। कुछ हमने सीख भी लिया था। तो जो हमने सीख लिया था, उसकी बेस के ऊपर अगर मैं बात करूँ कि प्रैक्टिकली मैं क्या कर सकता हूँ, तो वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि भाई आपने जितना सीख लिया है, वो काफ़ी कुछ हो चुका है यार। उसके अंदर भी आपने काफ़ी चीज़ें सीख ली हुई हैं। तो आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं हम, और मैं एक बटन प्रेस करता हूँ, एग्ज़ीक्यूट का बटन प्रेस करता हूँ, तो आपको नज़र आएगा कि ये हमारा वर्क फ्लो रन हो रहा है। हमारा वर्क फ्लो क्या करेगा, डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर जाएगा, गूगल मैप्स की वेबसाइट को स्क्रैप करेगा, फिर उन वेबसाइट्स के ऊपर जाएगा, वहां से ईमेल को स्क्रैप करेगा। ये हमारा वर्क फ्लो रन हो रहा है और इस शीट के अंदर हमारा डाटा आहिस्ता आहिस्ता से आना शुरू हो जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता नहीं है, बल्कि यकदम ही आ जाएगा, ठीक है। अभी ये थोड़ा-सा चलने में टाइम लेगा, कुछ सेकंड्स लेगा। मैंने यहाँ पे लिमिट सेट की हुई है 10, 27 रिज़ल्ट्स मुझे निकले थे, मैंने सिर्फ़ 10 की लिमिट सेट की हुई है। अब 10 में से ये हमारा डाटा जो ईमेल्स निकली हैं अलोंग विद वेबसाइट एड्रेस, ओके, ये यहाँ पे हमारे पास आ चुकी है। तो अब ये सारा वर्क हुआ किस तरह है, क्या इसके पीछे लॉजिक्स हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में समझाने की कोशिश करूँगा। तो ये तो सिर्फ़ मैंने 10 का निकाला है, 10 में से 4 का निकल आया, बाकियों का क्यों नहीं निकला, ये भी मैं इंशाल्लाह यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं जी। ये है पाकिस्तान की पहली कम्युनिटी, नो कोड पाकिस्तान। अच्छा, अब स्टार्ट करते हैं जी। रन कर लिया हुआ था मैंने। अब यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे अगर आप आके देखें ना, इसको हम एक्सप्रेशन में इसको बड़ा करते हैं। बड़ा करने के लिए कैसे करते हैं, एक्सप्रेशन के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह करके ये चेक कर लें, कैलगरी और डेंटिस्ट। कैलगरी कनाडा का जो है ना, वो स्टेट है या शहर है या जो भी है, तो वहाँ पे डेंटिस्ट मैंने सर्च किए। तो ये प्लस मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि जगह जब आप गूगल मैप्स के ऊपर जाते हैं ना, तो वो ऑटोमेटिकली इस तरह सर्च को इस तरह कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से आपको गूगल मैप के ऊपर जाके दिखा देता हूँ, गूगल मैप, ठीक है। और यहाँ से फिर आपको समझ आएगी कि इसको हम किस तरह लिख सकते हैं। आप इस चीज़ को भी ऑटोमेट कर सकते हैं, वो मैं इस वीडियो के अंदर नहीं कवर कर रहा, लेकिन यहाँ पे आपको दिखाने के लिए ये देखें, नॉर्मली हम इसी तरह लिखते हैं ना, कैलगरी, फिर आगे लिख दिया डेंटिस्ट लिख दिया। आप कुछ भी लिख सकते हैं। अब ये देखें, कैलगरी, उसके बाद इसने क्या लिखा है, प्लस डेंटिस्ट। तो भाई यही तो हमने वहाँ पे लिखा था। अब उसके आगे क्या ये फलाना ढमकाना, ये खिचड़ी है, इसको छोड़ दें, वो खुद ही ये खिचड़ी इसके अंदर डाल लेगा। तो ये चीज़ यहाँ पे हमने, ठीक है। मैंने आपको क्या कहा था, मैं थोड़ा-सा लॉजिक्स भी समझाने की कोशिश करूँगा। समझ नहीं हुई तो समझ लीजिएगा, नहीं समझनी हुई तो मर्ज़ी ਤੁਹਾਡੀ। उसके बाद फिर क्या करेंगे, हम इसमें से एक सिंपल सा प्यारा सा यहाँ पे कोड है, इस कोड की मदद से हमने सारी वेबसाइट्स निकाल ली। अब जब इसमें से हमने सारी वेबसाइट निकाली हैं, तो मैं यहाँ से आपको ऑल वेबसाइट करके दिखाता हूँ कि यहाँ पे बहुत सी काचे-माचे से आ गए हैं। अब ये वेबसाइट क्या है, ये एक्चुअल वेबसाइट नहीं है। इसको मैं क्या करता हूँ, ओपन करता हूँ ऐसे करके। लेकिन जी आपके पास एरर ही शो होना है, क्योंकि ये एक्चुअल वेबसाइट है ही नहीं। ये स्पोर्ट गूगल की है, ये बिजनेस गूगल की है, अकाउंट गूगल है, फलाना ढमकाना। अब इसमें से हमने अच्छी अच्छी वाली प्यारी प्यारी सी जो वेबसाइट्स हैं लोगों ने बनाई हुई हैं, वो निकालनी है, ठीक है। हमने यहाँ से यूआरएल निकाली है, फिर हमने कर देना है फिल्टर। फिल्टर लगा लेना है कि भाई उसके अंदर ये वाला जो मेरा ये वेबसाइट है, उसके अंदर डज नॉट कंटेन, मौजूद ना हो, स्कीमा ना लिखा हो, गूगल ना लिखा हो, जीजी ना लिखा हुआ है, जी स्टैटिक ना लिखा हुआ। तो जब इस चीज को हमने निकाला तो 222 आइटम्स उसने डिस्कार्ड कर दिए। उसने कहा कि भाई इनके अंदर वो चीजें जो आपको नहीं चाहिए थी, तो इसलिए मैं डिस्कार्ड करता हूँ, 65 को मैं रख रहा हूँ। 65 जो आपने रखी हैं, अब उसमें मसला ये था कि उसमें डुप्लीकेट्स भी आ रहे थे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ये जो 65 उसने रखी हैं,
अब ये 1, 2 और 3 ये डुप्लीकेट है, 1, 2 और 3 ये सारे डुप्लीकेट्स हैं। इन डुप्लीकेट्स को रिमूव करने के लिए एक प्यारा सा नोड है हमारे पास, उस नोड का नाम क्या है? रिमूव डुप्लीकेट्स। और ये सारे नोड्स मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं। नहीं अगर किसी को याद तो फिर याद कर लो भाई, मैं क्या करूँ? वीडियो मैंने अपलोड की है, वीडियोस देख लेना, ठीक है? वहां से देख के याद कर लेना। तो ये देखें, आपने क्या किया है, यहाँ पे सिंपल ऑल फील्ड सेलेक्ट कर ली, ऑल फील्ड में एक ही थी बस, वो सेलेक्ट करके अब यहाँ पे आगे लिमिट लगा दिया, आपने नहीं लगानी, ठीक है? अब आपने अब एक्चुअल चला रहे हो तो आपको लिमिट लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने लिमिट इसलिए लगाई कि टाइम बचे ना, कि वो 27 के 27 को प्रोसेस ना करे, सिर्फ 10 को प्रोसेस करे, ताकि मैं वीडियो के अंदर बोलता बोलता ही आपको दिखाता जाऊं और सिखाता जाऊं और एक्सप्लेन करता जाऊं। अब आपको पता है कि जब यहाँ से डाटा इधर जाता है, एक बंदे ने, एक भाई ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था कम्युनिटी के अंदर, उसके पास बड़ा अच्छा वर्क फ्लो था, वो भी मुझे बड़ा अच्छा बंदा लग रहा था, मतलब काम के लिहाज से, क्योंकि लंबा चौड़ा सा वर्क फ्लो बनाया हुआ था। उस वर्क फ्लो में मसला ये कर रहा था कि यहाँ से कोई डाटा उसने पास करना था इस शीट के अंदर, वो वहाँ पे पास हो नहीं रहा था। उसमें मसला ये होता है कि ये जो हमारा लूप नोड है ना, इसकी खसूसियत कहें या इसकी खराबियत कहें हैं, तो उस खराबियत की वजह से ना ये क्या करता है, पीछे से जितना डाटा आता है ना, अगर आपने इस नोड के अंदर या इस नोड के अंदर यूज कर लिया ना, तो वो आप अगले नोड के अंदर यूज करोगे ना, तो वो मर जाएगा डाटा। तो फॉर एग्जांपल आपने डाटा इधर से इधर आया, आपने प्रोसेस किया, कंप्लीट किया, सारा कंप्लीट करने के बाद जब डन में जाएगा ना, तो वो जो पीछे इसकी तरफ इधर से डाटा घुसा था ना, वो उसको उड़ा देगा, ठीक है? अब इस चीज के अंदर मैंने एक स्कूल कम्युनिटी ज्वाइन की थी $97 की पर मंथ की, वहां पे उनको जलील किया मैंने। तकरीबन 3 दिन हम खपते रहे। तो बाद में ये चीज जो है ना वो बाहर निकली कि भाई ये लूप नोड का मसला है, वो इसी तरह ही करता है। उसका हल क्या है, मैं हल भी बताता हूँ। हल ये है कि भाई आपने कोई एडिट फील्ड नोड ऐड कर लेना। देखें, मेरा सारा लूप नोड यहां से लेके यहां तक सारा कंप्लीट हो चुका है, और जब कंप्लीट हो गया उसके बाद मैंने एडिट फील्ड का एक नोड ऐड कर दिया। अब क्या होगा, जब इसको मैं रिमूव करूंगा तो सिर्फ जो ईमेल्स निकली हैं वो आगे जाएंगी, यहां से जो एंटर हुई है ना वेबसाइट, वो आगे नहीं जाएंगी। तो मैंने उस वेबसाइट को इसमें डाल के उसको भी आगे ले गया हूं। बहुत से बंदे आप में से ऐसे होंगे जिनको ये बात ही समझ नहीं आई होगी कि यार ये क्या इसने बोल दिया, शायद ना समझ आई हो। लेकिन भाई आपने इस वीडियो का टाइटल और ये चीज को सेव करके कहीं रख लेनी है, क्योंकि अगर आपने N10 को प्रैक्टिकली यूज किया तो आपको ये मसला आने वाला है। कहीं पे सेव करके इसको रख लो कि लूप नोड के मसले, ठीक है? लूप नोड के मसाइल, सी प्रॉब्लम्स विद द लूप नोड। फिर आपने ये वीडियो देखनी है, फिर आपने कहना ओ अच्छा है गल सी, ठीक है? अच्छा, अब हम क्या करते हैं, या लिमिट नोड यहां से आती है और ये अब क्या करेगा, मेरा डाटा स्क्रैप करेगा सारा जेसन फॉर्मेट, HTML फॉर्मेट के अंदर ये सारा डाटा स्क्रैप आ गया, स्क्रैप हो गया, घाचा माचा हो गया। अब इसमें क्या मसला होगा, मैं आपको दिखाता हूं कि कुछ ये देखें 10 नल। अब हर वेबसाइट अपने आप को मतलब वो एबिलिटी नहीं प्रोवाइड करती या इजाजत नहीं देती कि आप उसको स्क्रैप कर सको। हर वेबसाइट का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, इस वजह से कुछ वेबसाइट यहाँ पे बड़े आराम से स्क्रैप हो रही हैं, और उसमें से वही डाटा आपने अगर मेरी स्कूल की कम्युनिटी ज्वाइन की हो या मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया हो, वहां पे मैंने एक वीडियो छोटी सी सेंड की थी, उस वीडियो के अंदर मैंने बताया था, वो वीडियो मैं यहाँ पे भी अटैच कर दूंगा, ठीक है? आप क्या करो, चलो ये वीडियो देख लो। अस्सलाम वालेकुम यार, एक चीज़ मैंने आपसे डिस्कस करनी थी। ये देखें, ये कि ना एक पेज है लिंक्डइन का, इसको मैं स्क्रैप करना चाह रहा हूँ। इसकी इन्फॉर्मेशन फॉर एग्जांपल मैं ये वाली इन्फॉर्मेशन स्क्रैप करना चाह रहा हूँ ना, तो इसकी इंडस्ट्री कौन सी है, मैं क्या करूँगा, नॉर्मल तरीका जो जैसे मैंने बताया, इसको मैं यहाँ पे आऊँगा और मैं HTTP रिक्वेस्ट नोड यहाँ पे ऐड करूँगा, और इसका जो कोड है ना वो मैं गेट कर लूँगा। कोड लेने के बाद मैं अब क्या करता हूँ, ये चीज़ यहाँ पे सर्च करता हूँ और ले जी, ज़ीरो है ही नहीं। अच्छा, इन्फॉर्मेशन ये यहाँ से इसका ओवरव्यू सर्च करता हूँ ना, क्योंकि मैंने एक पर्सनलाइज्ड ईमेल इस बंदे को सेंड करनी है, या इस कंपनी के लिए कुछ लिखना है, कुछ पर्सनलाइज्ड ईमेल सेंड करनी है, तो ले जी कुछ भी नहीं आ रहा। अब किसी को पता है कैसे करते हैं इसको? नहीं पता? अगर पता है तो बताएं।
अदरवाइज़ मैं वीडियो बना दूँगा यार। ठीक है? पता है किसी को बताएँ, सबका भला हो, सबकी खैर हो और ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा ये वीडियो देखी, अब इसमें देख लें मैंने बताया ना कि कैसे लिंक्डइन से आप वो मसला करती है, ये वही चीज़ है, ठीक है? जो जैसे लिंक्डइन में हमने वो एचटीएमएल कोड को चाहे स्क्रैप कर लिया था लेकिन वो डिज़ायर्ड चीज़ थी नहीं, एक प्रॉब्लम ये। दूसरी प्रॉब्लम ये होती है कि उस वेबसाइट के अंदर ईमेल एड्रेस था ही नहीं, ठीक है? इन वजह से आपको यहाँ पे डाटा पूरा नज़र नहीं आएगा, लेकिन जिनके पास डाटा मतलब ज़्यादा ईमेल्स थी, वो ज़्यादा ईमेल्स यहाँ पे शो हो जाएँगी। अभी ये एक ही है, डिफरेंट पेजेज़ के ऊपर ये सेम ईमेल थी, इसलिए यहाँ पे ये शो कर रही है, ओके? अच्छा, उसके बाद फिर हमने क्या किया है, यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट्स का नोड लगा दिया। जैसे ये वाले डुप्लीकेट्स थे ना, फॉर एग्जांपल ये है, तो रिमूव डुप्लीकेट का नोड लगा दें, ठीक है? तो यहीं से रिमूव कर ले। अगर नहीं करते तो मेरा ख्याल फिर भी काम चल जाएगा। इसको डिलीट कर दें, तो आई थिंक सो काम चलेगा हमारा, ओके? तो अब यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, वही जो बात मैंने की थी कि आपने एडिट फील्ड का नोड लगा लेना है, तो मैंने क्या किया, ये लूप नोड के साथ इसको कनेक्ट किया है। यहाँ से ईमेल उठा के इधर फेंकी और यहाँ पे जो इसकी अरे थी, जितनी ईमेल्स थी वो यहाँ पे इधर फेंक दिया मैंने चुप करके, ठीक है? अब ये प्रोसेस सारा डन हुआ, कंप्लीट हुआ। कंप्लीट होने के बाद थोड़ा सा हमने वेट किया, वेट करने के बाद ये देखें वेबसाइट आ गई और मेरे ईमेल एड्रेसेस आ गए, ठीक है? वेबसाइट और ईमेल एड्रेसेस, ठीक है? अब उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे उसको अगेन फ़िल्टर आउट कर दिया कि जो हमें जो नल थी, मतलब जिसमें चीज़ एग्ज़िस्ट ही नहीं कर रही थी, उसको निकाल के बाहर फेंक दिया। बाकी हमारे पास बचे 4 में से उसको स्प्लिट आउट करने के बाद मैंने फिर अगेन से उसको रिमूव डुप्लीकेट्स कर दिया, ठीक है? यहाँ पे अगर ना करें तो बेहतर है, ठीक है? मैं ऐसे ही दूँगा, मैं रिमूव नहीं करूँगा, मैं ऐसे ही दे दूँगा, ठीक है? आपने रिमूव कर लेना है या शायद कर दूँ। खैर उसके बाद इसको मैंने ऐसे करके कनेक्ट कर लिया इसके साथ और यहाँ पे मेरा डाटा ऑटोमेटिकली सेव हो रहा है। अब यार इसमें काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं, डिपेंड करता है आपको अब चीज़ चाहिए क्या? क्या आपको बिज़नेस का नाम भी चाहिए? क्या आपको जस्ट ईमेल और वेबसाइट चाहिए, इतना काफ़ी है? अब ये इस तरह का वर्कफ़्लो आपको शायद ऑनलाइन मिल जाए, लेकिन जब वो मिलेगा ना तो आपके पास डाटा इस तरीके से नहीं आएगा क्योंकि इसके अंदर चेंजेस किए हैं मैंने, एडजस्टमेंट्स किए हैं, ठीक है? तो हर बंदे ने मतलब देखो अगर किसी बंदे ने यहाँ पे ऑनलाइन बना के भेजा होगा ना तो उसमें कोई ना कोई कैच होगा, ठीक? ताकि आप उस बंदे से कांटेक्ट करोगे, यार इसमें तो ये है, मुझे तो ये चाहिए था। तो ये गेम होती है ना, सही है? तो ये सारी गेम होती है और मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिया और ये वाला वर्क फ्लो जो है ना वो मैं अपनी कम्युनिटी के अंदर पेस्ट करूँगा। वहाँ पे एक न्यू क्लास बनाता हूँ और उस क्लास का नाम होगा अपना लीड जनरेशन का, ठीक है? जो कि हम N10 के थ्रू किया करेंगे और लीड जनरेशन फिर ईमेल मार्केटिंग फलाना ढमकाना वो सारा इंशाल्लाह जो है ना हम N8N के थ्रू ही करेंगे और सब ऑटोमेट होगा इंशाल्लाह। तो ये वीडियो जो है ना वो पिछले वाली वीडियो से डिफरेंट है, ये एनसीए टूल किट की नहीं है। अब आपको पता है यूट्यूब चैनल का उसमें एक ही जगह आप वीडियोस डालते जाते हो कि अगर किसी ने वीडियो के ऊपर क्लिक कर लिया तो वो सारी मिक्स वीडियो शो होती हैं, इसलिए आपको मैं कह रहा हूँ कि आपने हमारी स्कूल कम्युनिटी को ज्वाइन कर लेना, ठीक है? अच्छा ये देखें स्कूल कम्युनिटी है ना, इसमें प्रॉपर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है ना, ये एनसीए टूल किट का है और ये N10 बिगिनर टू एडवांस है। अच्छा इसमें मैं लेवल बना रहा था लेकिन वो मैं 3 लेवल जो बच्चों की तरह मैं पढ़ाऊँगा वो इसके अंदर होगा। अभी ड्राफ्ट के अंदर है, इसमें आहिस्ता-आहिस्ता वीडियो डाल रहा हूँ, फिर उसके बाद इकट्ठी जो है ना वो मैं रिलीज़ कर दूँगा, ठीक है? अब यहाँ पे एक लीड जनरेशन की अलग से मैं क्लास यहाँ पे ऐड करके उस लीड जनरेशन की ऐड के अंदर ये वाली वीडियो आएगी और वहाँ पे हम लीड जनरेशन के ऊपर काम करेंगे, ठीक है? फिर इंशाल्लाह हम आहिस्ता-आहिस्ता ये जो हमारा एसईओ के ऊपर काम करेंगे, ब्लॉगिंग के ऊपर काम करेंगे, सोशल मीडिया मार्केटिंग को ऑटोमेट किस तरह करते हैं, कस्टमर सपोर्ट को हम किस तरह ऑटोमेट करते हैं, जिसमें चैटबॉट बिल्डिंग फलाना ढमकाना वो सारा इसी के अंदर आ जाता है। ये हमारा कह लो कि एक छोटा सा रोड मैप भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह मिलते हैं जी। ओके जी, फिर अल्लाह हाफ़िज़।